युवती अन्ना अकेली ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। इसी दौरान अचानक रेडियो में आवाज आई जिसमें बताया गया कि आज 12 तारीख शनिवार है। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा तो आज तो साफ साफ 11 तारीख शुक्रवार था। उसे लगा शायद एंकर से गलती हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली खबर ने उसे हैरान कर दिया। रेडियो में बताया गया कि ठीक कल दोपहर से इक्को वैली में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और पूरी रात जारी रही, जिससे पास की नदी का पानी किनारे तोड़ गया। अब तक भी मौसम में कोई सुधार के संकेत नहीं है और संयोग से अन्ना उसी इको वैली की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने ऊपर देखा तो आसमान एकदम साफ था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे और बारिश के कोई संकेत नहीं थे। अन्ना थोड़ी डर गई, क्या यह भविष्य से आ रहा रेडियो प्रसारण है? इसी समय उसके पीछे से एक कार आ रही थी। अन्ना ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे रोक लिया। भले ही उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह जल्दी से जल्दी लिफ्ट लेकर घाटी से निकल जाना चाहती थी। कार में बुजुर्ग दंपति अन्ना के घबराए चेहरे को देखकर सोचने लगे कि कुछ हुआ है और वे उससे पूछताछ करने लगे। अन्ना को डर था कि कहीं वह भ्रमित तो नहीं हो गई। उसने उनसे आज की तारीख पूछी और पुष्टि की कि आज शुक्रवार महीने की 11 तारीख है। उसने होंठ भींच लिए और चुप हो गई, बस खिड़की से बाहर झांकती रही, क्योंकि यह घटना इतनी अजीब थी कि अगर वह बताती भी तो कोई यकीन नहीं करता। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकल रही थी। अन्ना आखिरकार थोड़ी सहज हो गई, लेकिन जब उसने दोबारा अपने हेडफोन लगाए तो उसमें फिर से वही पहले वाला होस्ट सुनाई दिया, जो कह रहा था कि इको वैली में बाढ़ संकट की घोषणा कर दी गई है और इस बाढ़ में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें एक दंपति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं, जिन्हें अपनी ही कार में डूबा हुआ पाया गया और यह जगह घाटी से बाहर निकलने के पास एक सर्विस एरिया में थी। उसने इधर उधर देखा, क्या ये उन्हीं 5 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो उनकी कार में हैं? इसी दौरान बच्चों को गाड़ी में चक्कर आने लगे और वे रोने चिल्लाने लगे। महिला भी ठीक उसी समय सर्विस एरिया में आराम करने के लिए जाने वाली थी। तभी अन्ना ने जोर से चिल्लाकर गाड़ी रुकवाने को कहा और सारी बात बता दी। जैसा कि उम्मीद थी, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अन्ना की इतनी घबराई हुई हालत देखकर आदमी ने फिर भी गाड़ी रोक दी। इसी समय दूर दूर तक काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, लेकिन महिला फिर भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। अन्ना अब उनकी परवाह किए बिना अकेले ही गाड़ी से उतरकर चली गई, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद आसमान के काले बादल और बिजली अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर निकल आई और जैसे ही वह थोड़ा सहज हुई, उसने फिर से अपने हेडफोन पहन लिए। इसी समय रेडियो पर खबर आती है, आज 12 तारीख शनिवार की शाम की खबर है। इको वैली पुलिस ने आज सुबह की जांच में सड़क किनारे एक लाश पाई है और जगह है घाटी के बाहर का रास्ता। लाश एक लाल कपड़े पहने युवती की है, जिसे शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी।